आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो है आपका बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा था, जो कि कॉमन टॉपिक है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। क्लास 8 में इसका बात आ रहा है, जिक्र होता है क्लास 8 में। क्लास 8 में जो चैप्टर एक्सरसाइज 8B, वहां पे डिस्कस होता है ना। फिर क्लास 9th में डिस्कस होता है, क्लास 10th में डिस्कस होता है। तो बेसिकली हम करना ये चाहते थे कि इसके बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जहां बच्चों को कंट्राडिक्शन होता है, इसलिए हम चाहते थे इसका एक वीडियो बने, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कि ये बोट है। ड्राइंग में उतना कुछ खास अच्छा है नहीं, फिर भी देखते हैं। ये एक बोट है ना। लेट सपोज यहाँ कोई एक पर्सन है ना। तो आपको पता है कि जैसे कि जनरली हम जानते हैं कि अगर मैं कोई बाइक पे बैठा हूँ, ठीक है, मान के चलो कोई एक पर्सन है जो कि बाइक पे बैठा है, बाइक को चला रहा है, और वो बाइक का स्पीड जो है वो 60, मतलब बाइक का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है ना। लेट सपोज दैट। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जितना बाइक का स्पीड होगा ना, उतना स्पीड उस पर्सन का होगा, बिल्कुल, क्योंकि उस बाइक पे वो बैठा हुआ है। तो बेसिकली हमें डिस्कस करना चाहते हैं कि जो इंसान उस बोट में बैठा है ना, उसका भी स्पीड उतना ही होगा जितना स्पीड उस बोट का होगा। और कंसेप्ट जो है बोट एंड स्ट्रीम में, इसमें हम जो इंसान का जो स्पीड है, मतलब जो स्पीड ऑफ मैन है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड है ना, हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ ए मैन इज इक्वल टू, हम मानते हैं कि बोट के स्पीड के बराबर होगा वो, है ना। एंड इन दिस कंसेप्ट विल assume इट x किलोमीटर पर आवर। हम लोग क्या assume करेंगे, उसको x किलोमीटर पर आवर assume करेंगे ना। मीन्स दैट कि हम जो इंसान का स्पीड है और जो बोट का स्पीड है ना, उन दोनों को सेम रखेंगे, हमेशा सेम रहता है, और उसे हम हमेशा x किलोमीटर पर आवर मान के चलेंगे कि उसका x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा। सपोज कीजिए कोई इंसान जो है, कोई जो इंसान है वो क्या कर रहा है, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, वो साइकिलिंग कर रहा है। उसके पीछे से अगर उसको कोई धक्का दे रहा है ना, या फिर कोई हवा जो है उसको धक्का दे रहा है, तो क्या होगा। सपोज करो उसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, साइकिल चला रहा था, है ना। और तब तक हवा जो है पीछे से धक्का दे दिया 5 किलोमीटर की रफ्तार से। तो क्या होगा, अब जो साइकिल है ना, वो 15 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलेगा, है ना, है ना। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि सेम डायरेक्शन में, सपोज कि जिस डायरेक्शन में इंसान जा रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा कि अगर कोई फोर्स लग जाए ना, तो स्पीड इंक्रीज कर जाता है। स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, बात समझते हैं जरा सा। अब ये बोट इन स्ट्रीम में क्या होता है कि अगर मान के चले आप नाव चला रहे हैं, तो केवल नाव यहाँ नहीं है, नाव कहाँ चल रहा है, नाव पानी में चल रहा है। सपोज मैं पानी बनाता हूँ, है ना, ये पानी है सब, मान के चलिए हरा कलर का पानी है, तालाब का पानी है, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली कि इस जो स्ट्रीम है, इसे स्ट्रीम कहते हैं, दो चीज कहते हैं, इसे स्ट्रीम कहते हैं या फिर इसे करंट भी कहा जाता है ना। तो स्ट्रीम हो या करंट हो, तो इसका भी कोई स्पीड होगा ना। तो इसके स्पीड को हम एज्यूम करते हैं हमेशा y किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट एंड स्ट्रीम में ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट का जो स्पीड होता है, उसको हम हमेशा y किलोमीटर पर आवर मानते हैं, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया सर कि जो कि मैन है ना, या बोट है, उसका स्पीड आपने क्या बोला सर, x किलोमीटर पर आवर होता है। और जो आपका करंट है ना, या फिर सर स्ट्रीम उसका स्पीड आपने बोला सर y किलोमीटर पर आवर होता है ना सर। अब समझते हैं। सपोज कीजिए कि सर जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में लहर जो है, उसको करंट को लहर कहते हैं बेसिकली, जो वेव जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जैसे कि आप साइकिलिंग का एग्जांपल दिए थे, यहाँ ऊपर की ऐड हो रहा है, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, ऐड होगा, है ना, प्लस होगा, है ना। तो इसका कुछ नाम दिया गया होगा। तो जब सेम डायरेक्शन होता है ना, तो उसमें जो मूवमेंट होता है, तो उसे हम नाम देते हैं डाउन स्ट्रीम। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम क्या होता है, मतलब आपसे कोई पूछे डाउन स्ट्रीम होता क्या है, मतलब जब बोट का और करंट का, जिसे हम स्ट्रीम कहते हैं,
दोनों का स्पीड क्या हो, सेम डायरेक्शन में, है ना। जब डायरेक्शन में सेम हो तो उस तरह के उस सिचुएशन में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा उसे। अब डाउन स्ट्रीम होगा क्या, तो सर डाउन स्ट्रीम को डी डब्ल्यू लिखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। स्पीड में क्या होगा, सो डाउन स्ट्रीम में बोट का एक्स होता है और इसका वाई होता है, तो स्पीड जो होगा वो एक्चुअल में होगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। तो डी डब्ल्यू मस्ट डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि सर बेसिकली अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं अप स्ट्रीम को बताऊं चाहूँ क्या होगा, तो अप स्ट्रीम यहाँ लिखते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर बोट इधर जा रहा है ना तो करंट इधर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ना, सपोज कीजिए कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं और आपके सामने से हवा आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको साइकिल चलाने में पसीना छूट जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो साइकिल का स्पीड है ना, आप फोर्स ज्यादा दोगे पर स्पीड कम रहेगा। वही हाल है अप स्ट्रीम में, क्या होगा, आपका बोट का स्पीड जो भी होगा, करंट का स्पीड अगर इस साइड से होगा, मतलब उल्टा साइड से होगा, तो आपका ओवरऑल स्पीड कम होगा। सपोज कीजिए कि आपका स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है बोट का, जो कि बोट में मीटर बता रहा है, और करंट का स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर ना, तो आपका बोट जब चलेगा ना तो उसका हमेशा स्पीड 8 ही रह जाएगा। मतलब क्या है कि 2 माइनस हो जाएगा, है ना। मतलब दो फोर्स जो है उल्टा डायरेक्शन से धक्का दे रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं और भी समझाने के लिए, जैसे कि आप एक मिस्त्री है ना, जो बोट है क्या, एक मिस्त्री है, वो 10 ईंटा को क्या करता है, जोड़ता है ना। और करंट जो है, एक और मिस्त्री है, वो क्या करता है, 2 ईंटा को तोड़ देता है। तो हमेशा 8 ईंटा ही जुड़ पाएगा, है ना, इससे ज्यादा नहीं जुड़ पाएगा। बेसिकली क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो समझने का अपना अपना कंसेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा और समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो सर इसका स्पीड एक्स था और इसका स्पीड वाई था, तो इस सिचुएशन में माइनस हो जाएगा सर किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर वाई एक्स माइनस वाई, हम वाई माइनस एक्स क्यों नहीं बोले हैं। तो बात समझिएगा, मैथमेटिकली ये बात पॉसिबल नहीं और प्रैक्टिकली भी बात पॉसिबल नहीं है कि जो करंट का स्पीड हो वो बोट से ज्यादा आएगा। अब साइक्लोन का बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हवा इतना तेज चले कि आपका साइकिल पीछे चलने लगे, है ना। आप साइकिल ले जा रहे हो और हवा इतना तेज मारे कि आपका साइकिल पीछे जाने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली मैथमेटिकली इस चीज को पॉसिबिलिटी में नहीं लिया गया, है ना। इसीलिए हम लोग कभी भी एक्स को बड़ा मानते हैं और वाई को छोटा मानते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखिए, एक्स हमेशा बड़ा होता है और वाई छोटा होता है। इसलिए हम लोग ये वाला जो केस है पॉसिबिलिटी का, हम लोग लेते ही नहीं है, ठीक है। मतलब अब आप प्रैक्टिकली सोचोगे, जियोग्राफिकली सोचोगे कि सर एक बार सुनामी आ गया तो क्या होगा, तो भाई वो अलग केस है ना। जियोग्राफिकली पॉसिबल है पर मैथमेटिकली अभी तक इस तरह का पॉसिबल केस नहीं लिया गया है जिसमें करंट का स्पीड जो हो वो बोट के स्पीड से ज्यादा हो, ठीक है। अब बात करते हैं सर इक्वेशन का, बात करते हैं। तो लेट सपोज सर डी डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला आया सर एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और सर अप स्ट्रीम का फॉर्मूला आया एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। डाउन प्लस अप, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, डाउन प्लस अप बाई 2, है ना। तो हमें x का जो वैल्यू निकला वो क्या क्या निकला, डाउन प्लस अप बाई 2, है ना। तो ये आपका हो गया बोट ऑफ स्पीड निकालने का, स्पीड ऑफ बोट का अगर निकालना है मुझे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, है ना। अब एक बात समझते हैं सर, इसको आप ऐड किए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या होगा सर, तो ये होगा सर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। ये x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, y ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपके सामने क्या है कि x और y का क्या निकल कर आ गया, फॉर्मूला निकल कर आ गया। x का फॉर्मूला है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, जबकि y का फॉर्मूला है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, है ना। x क्या है, ये बोट का स्पीड है, और y क्या है, स्ट्रीम का स्पीड है या करंट का स्पीड है, ठीक है, जो भी आप इसे कहना चाहो। अब थोड़ा सा और सारे इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है,
डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक बोट है ना, कोई प्लेस ए है और कोई प्लेस बी है। तो एक बोट है, एक छोटा सा बोट बना लेते हैं, ठीक है। एक बोट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ जाती है और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ जाती है, दैट मीन्स डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या फॉर्मूला होगा, उस पर बात करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ क्या बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यहाँ बात हो रहा है कि जाने का स्पीड और आने का स्पीड दोनों क्या है, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। मतलब डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, यहाँ गिवन है, डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर, बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो यहाँ अगर यूज करेंगे तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, टाइम इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इनटू टाइम इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है अप स्ट्रीम का x माइनस वाई इंटू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, यहाँ होता है सर x प्लस वाई इंटू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपके सामने जो अभी आया है, ये क्या है, एक फॉर्मूला आया है ना। इस फॉर्मूला से आपको गिवन कोई भी डाटा होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कि आपको x गिवन हो, है ना, आपको y निकालना हो, x क्या हो गिवन हो, y निकालना हो, और टाइम दे दिया हो अप का और टाइम दे दिया हो डाउन का, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो फॉर्मूला आपको अबव गिवन है, और यहाँ से सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको बोट एंड स्ट्रीम में यूज होते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई तरीका से चलेंगे, मतलब थोड़ा, अब ये क्लास 8 तक यहाँ तक था, है ना। अब क्लास 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन आता है, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट अगर नहीं देगा तो क्या होगा। सपोज कीजिए कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं दिया तो क्या होगा, तो वहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। लेट सपोज कि वो ए यूनिट गया है अप स्ट्रीम में और बी यूनिट आ रहा है वो डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। डिस्टेंस हम दे रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज को टाइम इस सिचुएशन में लग रहा है वो t1 लग रहा है ना। अब क्या हो रहा है, अब हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा एक और केस ले रहे हैं, दूसरा एक और हम केस ले रहे हैं जहां पे वो सी यूनिट जा रहा है अप स्ट्रीम में और डी यूनिट आ रहा है डाउन स्ट्रीम में। ये डिस्टेंस का हम बात कर रहे हैं, और जो टोटल टाइम लग रहा है वो हम मान लेते हैं t2 लग रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा और क्या बनेगा, तो पहला केस में क्या इक्वेशन बनेगा, हमको पता है सर टाइम का इक्वेशन क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, वो सर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो हम देख रहे हैं कि अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है, पहला केस उठाते हैं, वो ए है ना, अप स्ट्रीम में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड होता है एक्स माइनस वाई प्लस, यहाँ पे डिस्टेंस बी है और स्पीड क्या होता है डाउन में, एक्स प्लस वाई होता है, और दोनों को मिलाकर जो समय लग रहा है उसका नाम है टी वन समय लग रहा है ना। तो ऐसे आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कह कि सी यूनिट गया अप स्ट्रीम में, तो सी जाएगा अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई प्लस डी यूनिट गया डाउन स्ट्रीम तो एक्स प्लस वाई। अब जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है, तो आपको दो इक्वेशन आ जाएगा। ऐसा आपको मिलेगा क्वेश्चन, आपको डेफिनेटली 3 या 4 नंबर का आता है क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कैंसिल करके बहुत सारा मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कराएगा आपको। इस बेसिस पे आपको हम जनरल फॉर्मेट बताएं, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सजाना है, फिर सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस किए हैं ना, वो बेसिकली बोट एंड स्ट्रीम में जितना सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया गया। एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है। जल्दी से देखिएगा इसका ओवरव्यू, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात है कि हम डिस्कस ये कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम में, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सर ये बोट है ना, इसके अंदर जो इंसान बैठा है उसका स्पीड भी उतना ही होगा जितना बोट का स्पीड होगा, है ना, और उसे हम x किलोमीटर पर आवर मानते हैं। जो करंट होता है, जो पानी होता है, जो करंट कहते हैं, उसका जो स्पीड होता है स्ट्रीम का, वो होता है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। किस सिचुएशन में ऐड होगा, जब साइकिल चलेगा और पीछे से हवा मारेगा तो क्या होगा, उसका स्पीड जो होगा साइकिल का बढ़ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अब समझते हैं कि हमने बोला कि मैन या बोट का स्पीड जो होगा एक्स होगा और करंट या स्ट्रीम का स्पीड वाई होगा, है ना। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा,
तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में बोर्ड जाता है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा हो, है ना। तो उस केस में ऐड होता है। अप स्ट्रीम का मतलब है ठीक उल्टा जाएगा, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये हम y माइनस एक्स इसलिए नहीं लेते हैं, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्स y बड़ा हो जाए एक्स से, है ना। मतलब हवा जो तूफान जो चल रहा है पानी का, वो इतना ज्यादा हो जाए कि बोट पीछे जाने लगे, ऐसा पॉसिबल, मैथमेटिकली बात पॉसिबल है, ज्योग्राफिकली पॉसिबल है, सुनामी वानामी केस जो होता है। क्विक रिवीजन से जल्दी जल्दी बोल रहे हैं बाबू, है ना। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई होता है। इन दोनों को सॉल्व किए, जब ऐड किए तो डाउन प्लस अप 2x के बराबर एक्स का वैल्यू डाउन प्लस अप बाई 2 हो गया, और जब माइनस किए तो हमको डाउन माइनस अप बाई 2 आ गया, है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमें निकल कर आ गया। अब दो केस हम लिए हैं। पहला केस है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जितना जाना उतना वापस आना हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम का स्पीड अप स्ट्रीम इंटू टाइम होगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, और यहाँ भी स्पीड डाउन स्ट्रीम इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम का होगा। अप के लिए एक्स माइनस वाई इंटू टी ऑफ डाउन स्ट्रीम के लिए एक्स प्लस वाई इंटू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, है ना। अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके अलावा इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि जब आपको एक्स वाई में से कोई एक वैल्यू दे दे निकालना हो, टाइम दे दिया हो दोनों, तो कैसे निकलेगा उसके लिए कंसेप्ट यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ जब डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, तो सपोज कीजिए कि अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर पर आवर गया है, 1 किलोमीटर गया है, और डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर गया है, टोटल टाइम उसको T1 लग रहा है। अप स्ट्रीम में सी गया और डाउन स्ट्रीम में डी गया है, और टोटल टाइम T2 लग रहा है। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगा। तो सर टाइम का इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। पहला ए गया है एक्स माइनस वाई में, बी गया एक्स प्लस वाई में, टोटल टाइम T1 लगा। दूसरा सी गया एक्स माइनस वाई में, और डी गया एक्स प्लस वाई में, टोटल टाइम T2 लगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट बताए गए सारे के सारे टाइम बोर्ड एंड स्ट्रीम के हैं, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे आप लोग कोई भी बुक उठाइएगा क्लास 8 9 10th का, तो आप लोग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।